और भारत न्यूज की चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है हरियाणा से जम्मू कश्मीर की ओर। क्या लगता है किसका माहौल यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे तो ज़्यादातर हमारा बीजेपी का है। ज़्यादातर यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। हमारे लिए तो बीजेपी है। हवा तो बीजेपी की चल रही है, ये तो आपको पता है। कटरा से श्रीनगर तो मोहम्मडन जो श्रीनगर में था, कभी पत्थरबाजी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जब से 370 टूटा है तब से बिल्कुल हमारे ड्राइवर लोग हैं वो भी शांत हैं। 101% इस बार दोबारा बीजेपी ही आएगी। आज के टाइम 10 बजे भी लाल चौक पे जाते हैं। सबको मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। वोट देंगे बीजेपी को देंगे, मोदी को चाहते हैं हम। नमस्कार, मैं सौभाग्य श्रीवास्तव और भारत न्यूज़ की चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है हरियाणा से जम्मू कश्मीर की ओर। और हम इस वक्त मौजूद हैं श्री माता वैष्णो विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। शाम का समय है और चुनाव की सरगर्मियां बहुत ही तेज पर हैं। इस वक्त लोगों से इनकी राय जानेंगे और इनसे चर्चा करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है जम्मू और कश्मीर में। 2018 में 370 हटी, यहाँ पे कुछ काफ़ी बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए, क्या लोगों की परेशानियाँ दूर हुई, इनसे इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परमवीर सिंह, मैं कटरा से हूँ। तो सर, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पूरे भारत में जो है चर्चे में रहता है, कभी आतंकवादी हमले होते हैं, कभी जो है स्ट्राइक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ पे सरकार जो है नए नए फैसले लेती रहती हैं। तो अब इस वक्त यहाँ पे 10 साल बाद चुनाव का माहौल बन रहा है और आगामी 10 दिन में चुनाव भी है। तो क्या लगता है किसका माहौल यहाँ पे बन रहा है? सर देखिए, अगर मेरी ये अपनी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। देखो, हम लोग यहाँ पे तो ज़्यादातर हमारा बीजेपी का है ज़्यादातर, ठीक है। कांग्रेस भी है और भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, लेकिन अब मेरी आप बोलोगे तो हम ज़्यादा बीजेपी, क्योंकि काफ़ी सारी बीजेपी ने, हम जैसे देखा जाए, आप इतने दूर से यहाँ तक आए हैं, आपने देखे रोड के काम हो रहे हैं, जो भी है, जो इंसान को क्या चाहिए होता है यहाँ पे। तो आज जैसे आप ये सोचते हो कि ये कटरा है, कटरा दिल्ली से 600 किलोमीटर है। आज 150 या 100 कम हो गया होगा। हाईवे बन रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे का सफ़र हो जाएगा। ट्रेन यहाँ पे आई है, ठीक है। आने वाले टाइम में चलो आप अगर बोलोगे कि तो हवाई जहाज़ भी चलेंगे, लेकिन अभी हमने कभी सोचा नहीं था यहाँ पे। यहाँ देखो, हम यहाँ वैष्णो देवी, मैं बारीदर हूँ वैसे, ठीक है। बारीदर मीन्स के मतलब जैसे वैष्णो देवी के हम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। जैसे मैंने रोड के लिए बोला, चाहे स्टेशन के लिए बोला, चाहे और चीज़ें जो भी हैं। तो हमारे लिए तो यही है कि जो भी पार्टी हो, जो अच्छा काम करेगी, वो चुनाव में आनी चाहिए आगे। मतलब जहाँ तक हम बोलते हैं, हमारे लिए तो बीजेपी है। आगे हम आपके लिए बीजेपी है, परंतु बारीदार तो इस बार एक अलग निर्दलीय जो है खड़ा कर दिए हैं। हाँ हाँ, देखो ये जो मुद्दा है ना बारीदरों का, ये काफ़ी, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। इसको कम से कम भी 30 साल हो गए, 35। मैं भी तो सुन रहा हूँ, मैं भी हूँ बारीदर। लेकिन अब एक आ रहा है, 2 बंदे आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं। अभी इस बार शायद मैं नाम लूँगा उनका, श्याम सिंह जी हैं वो। अभी देखते हैं वो क्या करते हैं आगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर वो इस बार अगर वो जीतते हैं, जो भी है, अगर वो काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ और कहीं नहीं। क्योंकि हमारे जो बारीदर हैं वो मेरे ख्याल से 40 से 45 हज़ार हैं, आप सोच सकते हो। तो 45,000 बारीदर, इट्स मोर देन। प्रभाव पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली पड़ेगा जी। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर काम करेंगे तो। अब देखो ना, देखो हवा तो बीजेपी की चल रही है, ये तो आपको पता है। अब कोई भी खड़ा कर लो आप, है ना। लेकिन अभी अगर कोई नया बंदा, ये हमारी तरफ से, जैसे ये स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने बड़ा इसमें, जैसे आप मोदी जी तो इसमें ही लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हट के, ये सारी चीज़ें जो हट के, अगर आप ये सोचते हो कि जैसे ये श्याम जी अगर इसमें विजय होते हैं, तो ये बहुत प्रभाव पड़ेगा और बड़ा अच्छा हो जाएगा सबके लिए। सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त जो है 370 जो हटाया गया भाजपा के द्वारा, क्या लगता है क्या बदलाव आए हैं? उससे पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है? हाँ हाँ, बात वैसे ये सही है। देखो, हमारे जो यहाँ के कारोबार है ना, अगर मैं अपना बोलूँ, मैं देखो पॉलिटिकल लाइन में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे मेरी ओपिनियन, जैसे आपको बोला अभी, जैसे आपने बोला कि
अभी श्रीनगर में पहले तो बड़े सारे लोग डरते थे, ठीक है ना। आज तो डर कोई नहीं है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाहर से काफ़ी सारे स्टेट से, आउट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे हैं, और आप अगर खुद भी जाओगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मतलब ये जो मतलब जैसे 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आए थे, उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कहने का मतलब चेंज हो गया कि अभी कोई मतलब चाहे कारोबार में लगाओ आप, कहीं स्कूलिंग में लगाओ, या कोई आज और वहाँ पे यहाँ के लोग वहाँ पे ज़मीन देखो, ये जैसे अपने कश्मीरी हैं, वो भी 101% मतलब हो गया उनका कि हम वापस जाएंगे। यहाँ तक हमें आइडिया है, मतलब अब ठीक है, अभी दिक्कत कोई नहीं है। हाँ ये है, एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ थोड़ी सी पीछे, अभी बुरी ये हो गई, एक छोटा अटैक हो गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से कोई 150 किलोमीटर दूर है वहाँ से, लेकिन माता रानी की दया से हम लोग यहाँ बैठे हैं आज तक, उस माता रानी का हाथ है, हमें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अफसोस तो होता है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ के लिए मैं किसको दोषी मानूँ, अब ये तो मैं बोल नहीं सकता। हाँ ये है कि ये वो जो चीज़ हुई उसके मतलब आप बोलोगे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन काम फिर भी माता रानी की दया से हमारे यहाँ पे चलता रहता है। बाकी आप आगे पीछे बोलोगे, जो हमें चीज़ दिख रही है तो वो ये है कि बिल्कुल सही दिख रही है और एकदम फर्स्ट क्लास दिख रही है सर। सर कांग्रेस जो है, जो गठबंधन की है, उसमें वो उनका मैनिफेस्टो ये है कि 370 वापस आएगी। तो क्या आपका ओपिनियन क्या है, आनी चाहिए वापस 370? तो फिर वैसे ही हाल हो जाएगा जैसे पहले है, ये तो 100% है ना। 370 अभी टूटी है तो बाहर के लोग भी तो यहाँ काम करेंगे ना। डेफिनेटली अगर एक चीज़ 1 रुपए की है तो वो 5 की होगी, 10 की होगी। अगर आप 370 अगर दोबारा से लगाते हैं तो वही हाल हो जाएगा जैसे पहले था, कोई फर्क नहीं है ना। एक सिलेंडर का काम बोल दिया आपने, उसका पैसे कम करो, या कोई भी चीज़ के मतलब कोई भी चीज़ के वो चीज़ें आपको उसमें आपको लगता है कि ये चीज़ सस्ती मिल रही है, ऐसे मिल रहा है, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट भी देखो ना, डेवलपमेंट ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, आने वाले टाइम में हम चाहते हैं हमारे बच्चे श्रीनगर जाएं। तो मुद्दा विकास का है। बिल्कुल डेफिनेटली विकास तो चाहिए ना हर बंदे को, आप बोलिए ना। अगर देखो, ये हम तो लोकल बंदे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम श्रीनगर चाहे 70 हो नहीं हो, लेकिन हम बाहर के लोगों के लिए सोच रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ जगहें खरीदें, बिजनेस करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि हमें भी अदरवाइज तो देखो आप यहाँ से 100 किलोमीटर पे चलते जाओगे ना, बिजनेस का ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसे क्या है ना, ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया से अलग हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये मतलब आप सोचते हो कि जो 370 है वो टूटी है और हमारे लिए वो फ़ायदा है। तो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई भाई साहब ने। काफ़ी लोग यहाँ पे और मौजूद हैं, इनसे राय जानने का प्रयास करते हैं इनका। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अशोक वर्मा है। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कठुआ है, तहसील बिलावर है। तो जिस प्रकार से भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं कश्मीर के और जम्मू के, आपके हिसाब से आपका ओपिनियन क्या है, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार 90 विधानसभा सीटों में? 101% सर इधर तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। जहाँ तक है कि बीजेपी ने अच्छे काम भी किए हैं। 10 साल से देखें तो पहले 17 साल कांग्रेस रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अभी 10 साल से जब बीजेपी आई है, उन्होंने हमारे जम्मू के लिए आईआईटी दिया है, एम्स दिया है। 370 टूटने से हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, कटरा में काम कर रहे हैं मैक्सिमम 20 साल से। तो हम पहले जैसे गाड़ी बेचते थे कटरा से श्रीनगर, तो मोहम्मडन जो श्रीनगर में था, कभी पत्थरबाजी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जब से 370 टूटा है तब से बिल्कुल हमारे ड्राइवर लोग हैं वो भी शांत हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बिल्कुल सेफ हैं हम। तो हमारा तो यही है कि 101% इस बार दोबारा बीजेपी आएगी। कांग्रेस का और बाकी वाले पार्टियों का जोर तो बहुत सारे लगा रहे हैं, क्या पीडीपी है, क्या कांग्रेस है, क्या एनसी है। हर लोग मतलब एकजुट होके सब पार्टियां लगी है बीजेपी को हटाने के लिए, मगर 101% इस बार दोबारा बीजेपी ही आएगी। तो सब आप कह दिए चलिए बीजेपी आ गई, तो क्या कारण है, मतलब बीजेपी आनी ही क्यों चाहिए? देखो डेवलपमेंट हो रही है, हम सेफ हैं। जो हमारा हिंदुस्तान है, जब तक बीजेपी है तब तक हिंदुस्तान सेफ है, जब तक मोदी जी हैं तब तक सब कुछ सेफ क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा ही हमेशा चलेगा? है। देखो जब तक अभी देखते हैं क्या लगता है। अपोजिशन वालों तो कर ही रहे हैं, सब कुछ जोर लगा रहे हैं अपना अपना, तो हर पार्टी जोर लगा रही है।
अगर वो देखते हैं, हम भी जोर लगा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम तो बीजेपी के अलावा किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक हिंदुस्तान में है तब तक बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि 370 हटने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी आ गई है, लोग बाहर के यहाँ कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसा सर कुछ भी नहीं है। अपोजिशन वालों ने तो बातें उठानी है। हम जो कांग्रेस वालों को थोड़ी पता कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं। इधर हमारे ड्राइवर लोग हैं, कम से कम टैक्सी जो है हमारे जम्मू से श्रीनगर के लिए 20,000 से ऊपर टैक्सी हैं, उसमें सब लोग ड्राइवर चला रहे हैं, वो सेफ है। अगर ड्राइवर को आप पूछोगे कि 370 हटने से बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो सब लोग यही बोलेंगे कि बेनिफिट 101% हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे राय जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बच्चन शर्मा है। क्या लगता है, जैसे आपके साथियों ने बताया कि यहाँ पे भाजपा सरकार बननी चाहिए, मैंने कारण भी पूछा, उन्होंने कारण भी बताया, काफ़ी मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं, राष्ट्रवाद के हैं, सुरक्षा के हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पे भाजपा सरकार क्यों बननी चाहिए? सर देखो, भाजपा जो सरकार जब से आई है ना, तो तब से हम खुश हैं। क्योंकि पहले हम जैसे कश्मीर जाते थे तो वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, तो हमारे जैसे जम्मू की गाड़ी हैं उनको तोड़ते थे, उधमपुर जम्मू की गाड़ी। अब ऐसा वहाँ पे नहीं है, अब बिल्कुल सेफ़ है, हम घूमते हैं अच्छे तरीके से। वो जो टूरिस्ट जाता है वो भी आराम से घूमता है। जैसे पहले हम वहाँ पे लाल चौक पे नहीं जा सकते थे, डर लगता था। आज के टाइम हम 10 बजे भी लाल चौक पे जाते हैं और आराम से टूरिस्ट को घुमाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा है, जब से मोदी जी आए हैं हर गांव में हर घर में सुविधा मिली है। पहले जो सिलेंडर था, हम आज से 10 साल पहले जब मोदी के से पहले 8,000 का सिलेंडर मिलता था कनेक्शन, वो हम लोग नहीं ले पाते थे। क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर तबके से हूँ। क्योंकि जब से मोदी आया है हमें सिलेंडर फ्री मिले हैं। और जैसे हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर है, उनको हज़ार रुपया मिल रहा है। और हर जगह जैसे कि सबको मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। तो उसके बाद जो राशन है, राशन हम आज भी खा रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे गांव में जैसे कांग्रेस के टाइम राशन आता था वो ऐसे ही आता था बेकार। अभी बहुत अच्छा राशन आ रहा है, तो लोगों को राशन मिल रहा है, लोग खा रहे हैं। जैसे 6,000 भी आ रहा है किसानों को, हर 6 महीने में, साल में 6,000 आता है, उससे भी लोग खुश हैं। क्योंकि जैसे आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपये बीमा, उससे भी खुश हैं। क्योंकि हम जाते हैं हॉस्पिटल में, वो आजकल वो चलता है, वहाँ पे काफ़ी लोग खुश हैं। तो मतलब इस बार ड्राइवर समाज जो है वो भाजपा के साथ है? अब भाजपा सा हम वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, मोदी को चाहते हैं हम। जिस प्रकार से आपने बोला कि लाल चौक पर अभी वहाँ पे खुलेआम जा सकते हैं, मैं जी अब हम कस्टमर लेके जाते हैं वहाँ पे, 10 बजे घुमा सकते हैं, 11 बजे। पहले हमें डर रहता था मन में, क्योंकि क्या डरते थे हम, कस्टमर को मना कर देते थे, भैया हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम 10-11 बजे तक वहाँ पे कस्टमर को घुमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुलमर्ग में इंडिया का झंडा है, सोनमर्ग में पहले वहाँ पे इंडिया का झंडा दिखता ही नहीं था, आज हर जगह झंडा है। डल झील पे झंडा, इंडिया का झंडा लगा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जो है इंडिया के झंडे को कंधे देने वाला नहीं बचेगा। वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी के राज में हुआ ना, मोदी में पावर है, मोदी अच्छा लीडर है। देखो हमारा डिफेंस कितना मजबूत हुआ है, आर्मी मजबूत हुई है, आर्मी खुश है उसे। पहले क्या बोलते थे, आर्मी को पत्थर मारते थे वो, अब ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा है। हम जम्मू कश्मीर में खुश हैं लोग, दायरा टूटने से अच्छी बात है, डेवलपमेंट होगी। गाँव में जैसे रास्ते नहीं थे, प्रधानमंत्री योजना, रास्ते बन रहे हैं हर गाँव में, अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया है। तो ये थी जो है जम्मू कश्मीर यानी जम्मू के लोगों की आवाज़। और इस वक्त हम चुनाव यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होगा हम लोग वहाँ जाएंगे, आपके बीच सच रखेंगे और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सौभाग्य श्रीवास्तव सीधा ग्राउंड से जम्मू से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारी टीम काफ़ी राज्यों में कवर कर रही है। नमस्कार।